एल्जेब्रिक फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शंस तो तुम्हें पता ही है, मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, उन सभी को हम एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से होंगे? जो एल्जेब्रिक फंक्शंस नहीं है। तो उसमें कौन से आते हैं? जैसे कि एक्सपोनेंशियल, ये हमने देखा है। इन्हीं सभी में बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स यूज होता है, तो मॉड्यूलस फंक्शन में और एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, जैसे कि एक्सपोनेंशियल हो गया। वो कोई बताएगा लॉग से कौन से और फंक्शन? बिल्कुल लॉग। ऐसे ही ट्रिगो फंक्शन भी है, ये हम डिटेल में नेक्स्ट उसमें देखने वाले चैप्टर में, इसके ग्राफ्स वगैरह भी सब आएंगे। एक्सपोनेंशियल, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, इस टाइप के ग्राफ्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ठीक है, तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स को देखते हैं। पर ये चीज क्लियर हो गई? हाँ बोलो। ये में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ आ रहा है? नहीं 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 आएगा भी तो बिल्कुल बेसिक आएगा, पर नहीं आएगा क्योंकि अभी तुम फंक्शंस भी नॉर्मल कर लो। अगला चैप्टर है ना पूरा वही आएगा। ठीक है, अगर बेसिक हो तो बस डोमेन रेंज याद कर लेना, एक टेबल दी हुई है मॉडल। ठीक है, बस वो टेबल ही काम, बाकी सब तो डिटेल में तुम आगे देखो। ठीक है, हाँ और कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ बोलो सर वो जो आया है ना, क्या कहते हैं, कोर्स कितना कटा है, उसमें से इस चैप्टर में से क्या कटा है? देखो इधर, पहले मैं एक चीज तुम्हें बता देता हूँ, वो तो मैं बता दूंगा क्या कटा है क्या नहीं कटा, वो मैं सब बता दूंगा। बट पहले एक पॉइंट याद रखना, सीबीएसई वालों ने एक लाइन मेंशन कर दी है कि बच्चे को सब कुछ पढ़ाना है। समझना ध्यान से, बच्चे को सब कुछ पढ़ाना है, हर टॉपिक पढ़ाना है, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस उनके स्कूल के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ऐसा स्टेटमेंट दिया है। बच्चे को पढ़ाना सब कुछ, ये नहीं पढ़ा सकते, सब कुछ पढ़ाना है। नहीं ये पढ़ना, अगर तुमने मेरा स्टेटस देखा हो तो सेकंड वाला जो पेज था ना, वो मैंने स्पेशली स्क्रीनशॉट इसलिए उसका भेजा था, क्योंकि इसका मतलब क्या है, उसके एक स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि अभी फिलहाल जेई का कोई भी सिलेबस कटा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर टीचर को सब पढ़ाने को बोला गया है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। बस ऐसा कहा गया है कि तुम्हारे स्कूल की जो इंटरनल असेसमेंट की जो एग्जाम होती है 11th की जो होगी, ठीक है, जो इंटरनल लेवल पे स्कूल की एग्जाम होती है, या जो फाइनल एग्जाम होगी 11th की, उसमें वो टॉपिक नहीं पूछेगा। ठीक है, बस ऐसा बोला है। जैसे कि एक बाइनोमियल चैप्टर पूरा हटाया है, ठीक है, ऐसे और भी पार्ट है, बट फंक्शन वो हटा नहीं सकते, मैं पहले ही बता दूं। फंक्शन तो पूरा ही है, क्यों? क्योंकि इसी से आगे आने वाले सब चैप्टर्स जुड़े हुए हैं। अगर ये कट कर देंगे तो आगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और कोई डाउट किसी को? करें स्टार्ट, यस और नो? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फटाफट एक ब्रीफ कर देता हूं। y = mx+, इसको बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं इसको? लाइन। ठीक है, m क्या होता था, c क्या होता था? तो m बेसिकली होता है किसी भी लाइन का स्लोप, c होता है इंटरसेप्ट ऑन, क्या होता है बोलो? इंटरसेप्ट y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। m होता है बेसिकली tan थीटा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने ये एक लाइन, तो कितना इस लाइन का एक्स मतलब ओरिजिन से इंटरसेप्ट बना y एक्सिस पे? और n क्या होता है? ये जो थीटा बना, इसका tan अगर ले लोगे तो वही मेरा स्लोप होता है। ठीक है, या एक नॉर्मल लाइन तुम्हें पता ही है कैसे बनाते हैं, ax + by + c = 0। लाइन ड्रॉ करना तो तुमने 10th क्लास में भी देखा है, कैसे? x = 0 तो y निकलेगा, और x = y = 0, 2 पॉइंट मिल गए जॉइन। कि सिर्फ 2 पॉइंट काफी होते हैं लाइन को ड्रॉ करने, ये तो सबने ड्रॉ करना सीखा है। मैंने बस तुम्हें y = mx + c से पहले भी बताया था, जिसमें m होता है स्लोप और c होता है इंटरसेप्ट ऑन y। m मतलब tan थीटा, थीटा बेसिकली जो लाइन x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया लाइन की इक्वेशन और लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। इसमें कोई किसी को डाउट? इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन, हमने देखा ही, इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। ये बेसिक ग्राफ में किसी को कोई डाउट? जल्दी पूछो। नो सर। ठीक है, नो सर। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ आता है हमारा y = 1/x। ठीक है, अब y = 1/x क्या होता है? बहुत ही बेसिक ग्राफ है ये। 1/x का मतलब है, इसको लॉजिकली सोचो, x बढ़ाओगे तो y क्या होगा? x बढ़ाओगे तो y पे क्या असर पड़ेगा? घटेगा, छोटा हो जाएगा। घटेगा। ठीक है, और x छोटा करोगे तो y बढ़ेगा, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = 1/x।
तुम देख सकते हो जैसे जैसे पॉजिटिव में इनपुट बढ़ रहा है वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। एक तरीके से हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक। आगे तुम हाइपरबोला वगैरह सब पढ़ोगे कोनिक सेक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू 1/x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो तुमने पहले भी फिजिक्स में भी ये वर्ड देखा होगा। इनपुट बढ़ाओ तो आउटपुट घटेगा, सेम नेगेटिव में भी हो रहा है। अब तुम ये सोचोगे सर फर्स्ट और थर्ड में क्यों है, तो तुम लॉजिकली सोचो, अगर x पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0 तो y भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और अगर x नेगेटिव है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ग्राफ। किसी को कोई डाउट इसके ग्राफ में? नो सर। ठीक है, अब इस लाइन को भी बता सकता है क्या होता है, हमने पहले देखा था कुछ दिन पहले। इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये लाइन और ये लाइन को बोलते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट। एसिम्पटोट। बिल्कुल, इसको बोलेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट। जिसको नहीं पता ध्यान से सुन लेना। एसिम्पटोट मतलब कोई भी कर्व इस लाइन को इंफिनिटी पे जाके टच करेगा, याद रखो। इस लाइन को भी कभी टच नहीं करेगा, हम ऐसा बोलते हैं कि इंफिनिटी पे जाके टच करेगा, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसके बात करता हूं डोमेन की, तो डोमेन क्या होगा इसका, 1/x का एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। देख सकते हो 0 पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इनपुट और रेंज की अगर मैं बात करूं तो आउटपुट में क्या क्या आ सकता है, तो y एक्सिस हमेशा रेंज देता है, याद रखना। y एक्सिस ऑलवेज गिव्स यू द रेंज। तुम देख सकते हो सभी वैल्यू आ रही है एक्सेप्ट 0। ग्राफ तो कभी भी x एक्सिस को कट नहीं कर रहा और उसके बाद भी सब आ रहा है, तो रेंज हो जाएगी r माइनस। तो डोमेन और रेंज दोनों हो गया r माइनस 0। x एक्सिस पे जो भी इनपुट्स पे कुछ आउटपुट मिल रहा है उसको हम बोलते हैं डोमेन, और y एक्सिस पे जो भी तुम्हें दिख रहा है, जो भी वैल्यू आ सकती है ग्राफ की, उसको बोलते हैं हम रेंज। एनी डाउट? ब्रीफ करते जा रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक पार्ट, ताकि फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से शुरू करेंगे। एनी डाउट इन दिस टू पार्ट, यस और नो? नो सर। फटाफट इसके साथ नोट्स में दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। इसके पूरे नोट्स मैंने बना लिए हैं। थर्ड जो आता है वो आता है y इक्वल टू 1/x²। अब y इक्वल टू 1/x² का मतलब क्या है बताओ? इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा? इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ रहा है, बोलो जल्दी। कम होगा। कम होगा। कम होगा, ठीक है। y कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नो नो सर। स्क्वायर है, इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा, मतलब वो नीचे वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तुम नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे, देखो इधर जो वैल्यू x इक्वल टू -2 पे आएगी वही वैल्यू x इक्वल टू 2 पे आएगी कि नहीं आएगी, यस और नो बोलो। यस सर। यस सर। जो वैल्यू 3 पे आएगी वही वैल्यू -3 पे भी आएगी, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया है कि दोनों पे वैल्यू हमें सेम मिलेगी। एनी डाउट किसी को भी? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो एक पॉइंट और बताता हूं, चलो वो आगे बता दूं मैं, इवन फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये भी बोल सकते हो क्या कि इस वाले ग्राफ को हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ऐसा बोल सकता हूं मैं, यस और नो? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब जैसा उस तरफ वैसे ही उस तरफ, कार्बन कॉपी जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल रिफ्लेक्शन, जैसा इधर बन रहा है वैसे इधर बन रहा है। तो ये भी हम बोल सकते हैं। एनी डाउट इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ? If not, then I can rub it. नो सर। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू 1/x², y इक्वल टू 1/x, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट तो दिख ही रहा है, जो कर्व और लाइन का टचिंग पॉइंट होगा इनके। ऐसे ही सेम अगर मैं बात करूं तो हम थर्ड ग्राफ ले लेते हैं इसी टाइप से, y इक्वल टू 1/x। ये भी कुछ वैसा नहीं, फिर से सेम बन जाएगा, ऐसा और ऐसा, बिल्कुल सेम। ठीक है, क्यों? फिर से वही होगा, x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मुझे कोई बताएगा इन दोनों ग्राफ में फिर अंतर क्या हुआ? इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही था, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही था, तो डिफरेंस क्या है दोनों के ग्राफ? कोई भी सर y इज इक्वल टू 1/x में। हाँ बोलो। नो सर, y इज इक्वल टू 1/x। सर दोनों के स्लोप का डिफरेंस है और दोनों आइडेंटिकल नहीं है। हाँ, आइडेंटिकल तो नहीं है, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं है। हाँ बिल्कुल। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार तुम्हें बना के बताता हूँ दोनों ही ग्राफ को। अगर तुम x इक्वल टू 2 रखते हो
तो किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी? बोलो। 1 by x. 1 upon x. वापस बोलो। 1 by 1 by x. 1 by x. 1 by x की वैल्यू ज्यादा आएगी क्योंकि 2 पे ये 1 by 8 हो रहा है और छोटा हो रहा है, ठीक है। और मुझे बताओ 1 पे वैल्यू दोनों की कितनी होगी? 1 पे 1 only. Same होगी. सेम हो, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि 1 पे तो वैल्यू दोनों की सेम होगी। हमने ऐसे पहले भी कंपेयर करे, अगर तुम्हें याद हो कुछ दिन पहले, ठीक है। 1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमें पता है कि 1 by x बड़ा होगा, तुमने ही बोला। मतलब ऊपर कौन सा ग्राफ होगा? मैक्सिमा 1 upon x, तो नीचे वाला कौन सा होगा? 1 upon x क्यूब। पर ये 0 से 1 में ऑपोजिट हो रहा है। क्यों? अगर मैंने x की जगह हाफ रखा, अब बताओ वैल्यू किसकी बड़ी है? हाफ पे 8 ऊपर होगा ना. बताओ हाफ पे क्या होगा? बोलो। 1 by x. 1 by x cube ऊपर होगा. 1 by x क्यूब ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि वो बन जाएगा 8। मतलब ये वाला ग्राफ मेरा 1 by x क्यूब दिख भी रहा है, ये ऊपर, और ये वाला नीचे। एनी डाउट? यहां तक किसी को भी कोई डाउट? कंपेयर करने में कौन सा ग्राफ कौन सा लेना है, हमें पिकअप करना है? नो सर. तो ऐसे ही तुम सोचना थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा कंपैरिजन, वो मैंने नोट्स में बताया हुआ है, वो तुम सोचना। सबसे बेस्ट होता है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ग्राफ का शेप अगर तुम्हें पता चल गया, अब तुम्हें ये पता करना है कि ऊपर होगा कि नीचे। इनपुट रख के देखो, उस इनपुट पे देखो, जैसे हमने यहाँ रखा था, हमने 2 पे देखा किसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, और जो ज्यादा होगी बड़ी वो ऊपर होगा, और जो छोटा है वो नीचे होगा। y एक्सिस हमारी वैल्यू होगी। एनी डाउट? तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब डोमेन रेंज सेम। ग्राफ ऐसा लगता सेम है पर सेम नहीं होता है, तुम देख सकते हो दोनों ग्राफ अलग अलग। एनी डाउट? No sir. No sir. ठीक है, रब कर सकता हूं? Yes sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है अब ग्राफ हमारा बेसिक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बता सकते हो? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो, इजी, हमने शायद ये पहले भी पैराबोला. अब क्या हो रहा है? पैराबोला बनेगा। परफेक्ट, इसी को बोला जाता है पैराबोला, इसका नाम होता है पैराबोला। आगे तुम कोनिक सेक्शन में देखोगे, ठीक है। इनपुट बढ़ाओगे वैल्यू भी बढ़ेगी, ये तो कंफर्म है। पर एक चीज और दिख रही है, x इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू आएगी वही -2 पे आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। जो 2 पे वैल्यू आएगी Yes sir. बिल्कुल आएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस? यस और नो? जैसा उधर वैसे ही उधर? Yes sir. बिल्कुल बोल सकता हूँ। और 0 पे वैल्यू 0, तो क्या ग्राफ ऐसा बनेगा? यस और नो? क्या ग्राफ ऐसा बनेगा? ठीक है, ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। ऐसा बनता है, इनपुट बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी। नेगेटिव में भी वही होगा जो पॉजिटिव में होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल दिख रहा है। +3 रखो या -3 रखो, सेम है। वन मोर पॉइंट याद कराने का तरीका बताता हूँ। जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ रहेगा कर्व। बोलो मेरे साथ ये लाइन, रिपीट करो। जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ. जिसकी पावर कम होगी उसकी तरफ लाइन झुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो किसकी पावर कम है बताओ? Y की y की पावर कम है, तो तुम देख सकते हो झुके हुए होने का मतलब होता है उसकी तरफ बैंड होगा। कोई भी ग्राफ ऐसा जो बढ़ रहा है तो ऐसा भी जा सकता है, तो ऐसा भी जा सकता है। तो ऐसा जाने का मतलब होता है x की तरफ झुका हुआ, और ऐसा जाने की ताकि कोई ऐसा नहीं बना देगा, वरना किसी के दिमाग में ऐसा भी तो आ सकता था, ये भी तो बना सकते थे, पर ऐसा नहीं बनेगा। इसका रीजन क्या होता है? वो कॉन्केविटी होती है, कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड, वो हम देखेंगे बाद में, वो कैलकुलस का बात, उससे हम और करेक्ट होते हैं। पर अभी तुम एक लॉजिक याद रख सकते हो कि जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ है। एनी डाउट? No sir. किसी को कोई डाउट? यस और नो? नो सर. क्लियर है? Yes sir. ठीक है।
मेरा क्या एक्चुअली माइक थोड़ा सा वो हो गया है। 1 मिनट रुकना ना, 1 मिनट रुकना। Sorry. हाँ, अब आवाज आ रही है सबको? यस सर। वो एक्चुअली बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए आज का सुबह लेक्चर्स थे, चार्ज करना रह गया यूट्यूब को। जस्ट मिनट इसको मैं चार्ज पे लगा दूं। आवाज इससे भी उतनी क्लियर है कि थोड़ा अलग फर्क पड़ता है पहले से और अभी? अलग है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, मतलब तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर, क्लियरली। तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू कर ले, तो वो हो जाएगा 10-15 मिनट में चार्ज, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? रिपीट करो। जिसकी पावर कम क्या होता है, वापस बोलो। उसकी तरफ बेंड होता है। जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ रहेगा। ठीक है, और सिमिलर टाइप का एक ग्राफ और होता है, बस ये एक और बताना है ताकि फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर सकते हैं। y = x³ y = x³ का बताओ कैसा बनेगा ग्राफ? इनपुट बढ़ाओगे तो वैल्यू घटेगी क्या कि बढ़ेगी? अगर मैंने x को बढ़ाया तो y भी बढ़ेगा। y बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़ेगा। तो अगर अब मैं कोई वैल्यू रख के बता देता हूं तुम्हें, यार मुझे बताओ किसकी पावर कम है, किसकी पावर कम है? y की। तो y की तरफ झुका हुआ रहेगा। और एक चीज तो क्लियर है कि अगर x > 0 है तो y भी > 0 होगा, और अगर x <0 है तो y भी क्या होगा? लेस देन 0।
और 0 पे वैल्यू 0। समझ में आया कि नहीं ग्राफ ये कैसा हुआ? क्योंकि डोमेन इसका R है, तुम देख सकते हो ग्राफ में भी डोमेन R है और रेंज कितना है R। वाई एक्सिस की हर वैल्यू को ले रहा है, डोमेन सब कुछ इनपुट में डाल सकता हूँ, किसी को इस ग्राफ में कोई दिक्कत? और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा था? ऐसा था, सिमेट्रिकल था ना वो, तुम नेगेटिव रखो तो भी पॉजिटिव वाला था, मतलब फर्स्ट और सेकंड पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें अगर मैं इनपुट नेगेटिव रखूंगा तो y भी नेगेटिव आएगा, थर्ड पॉजिटिव। वो किसकी तरफ बेंड होगा? y की तरफ बेंड, 50 पावर, ऐसे तुम याद रख सकते हो। इसका डोमेन क्या था? R, हर एक इनपुट पे कुछ ना कुछ आउटपुट है, बट रेंज कितना है इसका बोलो? क्लोज 0 से इनफिनिटी, 0 मिनिमम है और कहां तक जाएगा? इनफिनिटी तक जाएगा। किसी को कोई भी डाउट इन दोनों ग्राफ में? ये हमारे हो गए बिल्कुल बेसिक ग्राफ, ठीक है। तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन ग्राफ में हम ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह भी करेंगे। कैन आई रब द बोर्ड? ये बिल्कुल बेसिक पार्ट हो गया, और ये भी मैं नोट, Yes, sir. ठीक है। तो ये तो बेसिक ग्राफ हो गए, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। अब हम पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो आज पढ़ने वाले हैं वो है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स। और इसके बारे में मैंने बहुत कुछ थोड़ा पहले भी बताया जब हमने मॉड्यूलर फंक्शन पढ़ा था। वापस से रिकॉल करते पूरा अच्छे से। क्या कहता है मैंने यहाँ पे? एफ एक्स जो भी फंक्शन है ना, उसके होल आगे क्या लगा है बोलो? क्या है ये साइन? मॉड। तो फंक्शन के ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा? जैसे कि मैंने तुम्हें दे दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब, अभी हमने पढ़ा, मैंने तुम्हें बोला एक्स क्यूब का ग्राफ मत बनाओ, तुम ग्राफ बनाओ एक्स क्यूब के मॉड, पूरे फंक्शन के मॉड का ग्राफ बनाओ। तो क्या पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है वो सुन लो। ग्राफ सर हाँ हाँ बोलो। हाँ बेटा क्या बोल रहे थे? अरे क्या बोल रहे थे, बोलो जल्दी। आवाज आ नहीं रही है क्या? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर. सर आ रही है। आ रही है ना, तो रिस्पॉन्स करते रहा करो। मुझे ऐसा लगेगा कि ब्लूटूथ बंद हो गया है, रिस्पॉन्स चाहिए मुझे हर पॉइंट पे, ओके। जब भी y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब के ग्राफ की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, जब भी मॉड है किसी भी फंक्शन के आगे होल मॉड लगाते हैं, तो फ्लिप द ग्राफ which is below x axis to above x axis। बोलो क्या है इस पॉइंट का मतलब? जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उस ग्राफ को कहां पे फ्लिप कर दो? बोलो टू पॉजिटिव, कुछ ऐसा बन जाएगा। याद रखना दिस इज नॉट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं आएगा, पर उसकी जैसा ही दिखेगा। जो ये नीचे जा रहा था वो ऊपर चल गया, ठीक है। मतलब नीचे वाला जो भी पार्ट है उसको ऊपर फ्लिप कर दो जब भी होल मॉड ऑफ एफ एक्स आए। एक और एग्जांपल देते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस, ठीक है। मुझे इसका ग्राफ बनाना है, क्या बना सकते हैं इसका ग्राफ? यस सर, बोलो बना सकते हो क्या? तो सबसे पहले क्या करोगे? y इक्वल टू एक्स माइनस 3 की लाइन खींच दो। लाइन बनाना तुम्हें आता ही है। x को 0 रखोगे तो y कितना आ रहा है? x को 0 रखो तो y आ रहा है माइनस माइनस 3, और y को 0 रखूंगा तो x कितना आएगा? 3। ये कोई लाइन बन गई, ठीक है। ये बन गई मेरी लाइन, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? लाइन बनाने में किसी को कोई दिक्कत? यस और नो? No, sir. नो सर। ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ? मॉड कैसे लगाओगे पूरे फंक्शन के आगे? मॉड नेगेटिव वाला ऊपर फ्लिप कर देंगे ऊपर आ पॉजिटिव। जाएगा, बिल्कुल। जो बिलो एक्स एक्सिस है उसको ऊपर फ्लिप कर दो, जस्ट फ्लिपिंग। फ्लिपिंग का मतलब होता है जैसा नीचे वैसे ही ऊपर आ जाएगा। इमेज, इस लाइन की इमेज ले लो। फ्लिपिंग मतलब वही हो गया वहां पे इमेज, ठीक है। मतलब जो पॉइंट -3 पर है वो कहां पे जाएगा बोलो? जो पॉइंट -3 पे वो कहां चल जाएगा? प्लस 3 3 ऑन y एक्सिस। ये ऊपर चले। किसी को कोई डाउट ग्राफ बनाने में, होल मॉड ऑफ एफ एक्स में? बहुत इजी होता है, नीचे वाले पार्ट को ऊपर फ्लिप करो। एनी डाउट किसी को भी? होल मॉड के ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है। एक और नो सर, कि सर ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये लाइन किसकी थी? y इक्वल टू एक्स माइनस, तो ये भी लाइन किसकी है?
y इक्वल टू एक्स माइनस 3, इसको थोड़ी ना हमने छुआ, ये तो वही जा रही थी। पर ये जो नीचे से ऊपर गया, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि y is equals to mod of दो x तरीके minus से 3. ओपन होता है, बिल्कुल ये दो तरीके से ओपन होता है। मॉड या तो प्लस से ओपन होता है पूरा, या तो माइनस से होता है। तो जिस ग्राफ को तुम ऊपर फ्लिप करोगे उसकी इक्वेशन बन जाएगी माइनस ऑफ एक्स। ये पॉइंट को भूलना, ठीक है, कि जो ग्राफ ऊपर फ्लिप होगा दैट मींस वो मॉड माइनस से ओपन हुआ उस लाइन के लिए, और जो जैसा था वो वैसा ही है, तो जो नॉर्मल था वो ही है। तो इक्वेशंस लिखने में किसी को कोई दिक्कत, ग्राफ बनाने में किसी को कोई भी दिक्कत, ये मॉड ऑफ एफ एक्स का था। एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है। एक दो और एग्जांपल दे रहा हूं, यस और नो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक एग्जांपल और देता हूं। ये फ्लिप द ग्राफ, ये वाला पॉइंट याद रखना, बस ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैंने तुम्हें दिया y इक्वल टू log x स्पेस में, y इक्वल टू log x स्पेस में, पर तुम्हें ग्राफ इसका नहीं बनाना है, तुम्हें तो ग्राफ बनाना है मॉड ऑफ log x स्पेस में, या इसी को मैं बोल सकता हूं ln x। ln x का भी मतलब क्या होता है? log स्पेस में। क्या बना सकते हो ग्राफ? Yes, sir. बेस क्या है? बेस इज ग्रेटर देन 1। अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, या फ्रैक्शनल होता है बेस तो कुछ डिक्रीजिंग टाइप का होता है, ये हमने पढ़ा था पहले लॉग में, ग्राफ में। तो इसका ग्राफ अगर ऐसा होता है तो मॉड ऑफ log x का ग्राफ कैसा होगा? बोलो। Flip हो ये जाएगा. ऐसा गया, ये ऐसा जाएगा, बिल्कुल वैसा का वैसे ही फ्लिपिंग ऊपर करना, जो पहले एसिम्प्टोट थी वर्टिकल वो वैसी की वैसी। तो ये मेरा ग्राफ। इक्वेशन बता सकते हो इसकी क्या होगी? इक्वेशन log x, ये तो सेम ही था, पर इसकी इक्वेशन क्या होगी? माइनस ऑफ log. ठीक है, याद रखना log बेस में e को हम ln भी बोलते हैं। ln मतलब log बेस e, नेचुरल log, ठीक है। एनी डाउट? मॉड ऑफ एफ के ग्राफ में कोई दिक्कत? No, sir. यस और नो? No, sir. डोमेन बताओ। Yes, sir. डोमेन अब क्या होता है, मॉड ऑफ log x का तुमसे डोमेन पूछेंगे, तो ग्राफ अगर बनाना आ गया तो डोमेन रेंज निकालना तो बहुत आसान है। तुम सब टाइप के क्वेश्चन Open 0 to infinity. देखो, ओपन 0 से इंफिनिटी, परफेक्ट। एक्स एक्सिस पे देखो कि किन किन पॉइंट्स का आउटपुट मिल रहा है, तो तुम देख सकते हो 0 से 10 बड़ी वैल्यू के लिए आउटपुट मिलना प्रारंभ हुआ, मतलब डोमेन हो गया ओपन 0 से इंफिनिटी। रेंज की बात करूं तो रेंज बताता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे वैल्यू बताओ कहां से कहां जा रही है? 0 से। ये कौन सी वैल्यू होती है? 1। ये 1 होता था, तो 1 से, सॉरी 1 क्या, 0 से 0 तुम देख सकते हो। वाई एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है ग्राफ की? एक तो 0, फिर कुछ बढ़ते जा रही, कुछ ऐसे वैल्यू आ रही है, सब वाई की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 0 भी आ रही है। डोमेन में 0 क्यों नहीं है? क्योंकि 0 पे देख सकते हो कुछ भी आउटपुट नहीं मिलता, 0 के जस्ट आगे से वैल्यू शुरू हुई, तो ये हो गया डोमेन और रेंज। तो तुम देख सकते हो ग्राफ की मदद से डोमेन रेंज भी निकाला जा सकता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ हमने पहले भी देखे। किसी को इस पॉइंट में कोई डाउट? किसी को? तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ के ग्राफ, मॉड ऑफ ln x का ग्राफ, कैसा हमारा ग्राफ बना, डोमेन रेंज क्या है? एनी डाउट? यस और नो? No, sir. ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये ग्राफ दे दिया, तो इसके ग्राफ का क्या बनेगा? मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मॉड ऑफ e रेज़ टू x, कोई भी मॉड ऑफ e रेज़ टू x सर ये तो ऑलरेडी x के ऊपर ही है। सर तो हमेशा ऑलरेडी ऊपर ही है, तो e रेज़ टू x तो हमेशा हमारा ग्राफ ऐसे ही रहता है। तो तुम्हें पता है एक्सपोनेंशियल है, x बढ़ाओ तो वैल्यू बढ़ती है, 0 कभी नहीं होती है। ओपन 0 से इंफिनिटी की रेंज होती है, 0 पे वैल्यू कितनी होती है? इसका मॉड लेके क्या करेंगे? होल मॉड का मतलब होता था कि e रेज़ टू x, जो नीचे पार्ट है उसको ऊपर फ्लिप करो। तो अगर नीचे ही नहीं है तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना है, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। दिस विल बी द सेम ग्राफ फॉर y इक्वल टू मॉड ऑफ e रेज़ टू x। एनी डाउट? एनी डाउट? यस और नो? No, sir. No, sir. चलो ये हो गया, मतलब मेरे ख्याल से किसी भी फंक्शन के आगे होल मॉड लग जाए तो तुम ग्राफ बना सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। तो
अब हम नेक्स्ट टाइप के ग्राफ पे आते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है एफ ऑफ मॉड एक्स। एफ ऑफ मॉड एक्स, क्या अंतर है दोनों में बताओ पहले तो। इसमें और इसमें अंतर क्या है? mod उस पे होल मॉड था, इसमें एक्स पे मॉड है। हाँ, जहां जहां भी एक्स है, सुनना ध्यान से, उस फंक्शन के जहां जहां भी एक्स तुम्हें दिखे वहां पे मॉड लगा दो। इसका मतलब होता है एफ ऑफ मॉड एक्स। हमने रिप्लेसमेंट पढ़ाई है, एक्स जहां जहां भी वहां पे मॉड एक्स होगा। तो अगर मैं तुम्हें फंक्शन ऐसा देता हूं e रेज टू मॉड एक्स, e रेज टू मॉड एक्स, तो तुम्हें इसका ग्राफ बनाना, ठीक है, बना सकते हो। तो इसमें क्या पॉइंट्स होते हैं वो सुन लो ध्यान। एफ ऑफ मॉड एक्स टाइप के फंक्शन में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसका जवाब दो। एक्स नेगेटिव इनपुट हो या पॉजिटिव इनपुट हो, वैल्यू सेम आएगी, या तो नो? नेगेटिव Yes, sir. डालू या Yes, sir. पॉजिटिव डालू, वैल्यू सेम। यस सर। मतलब इसमें x इक्वल टू 2 पे वैल्यू सर्च करूं या -2 पे करूं, वैल्यू सेम आएगी कि नहीं, या तो नो? Yes, sir. f ऑफ 2 ही जाना है तो सेम आएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं ग्राफ e रेज़ टू मॉड x का। पहले मैं तुम्हें एक पॉइंट लिखवा देता हूं। सबसे पहले तो तुम्हें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx का ग्राफ बना लेना जो नॉर्मल होता है। जैसे हमारे पास e रेज़ टू मॉड x है तो हम सबसे पहले e रेज़ टू x का ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल। सेकंड पॉइंट क्या होता है वो सुनना सबका। remove the part which is on negative direction of x-axis, ठीक है, x-axis के नेगेटिव डायरेक्शन में उस पूरे पार्ट को रिमूव कर दो एंड कॉपी पेस्ट का मतलब पता है कि नहीं? कॉपी पेस्ट कट नहीं करना है, कॉपी करके फिर उसको पेस्ट कर देना। कहां पे? कॉपी पेस्ट द ग्राफ which is on positive direction of x, positive direction of x axis। या इन शॉर्ट हमने देखा था ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट, बोलो क्या था? y axis। ठीक है, ये हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि जब भी प्लस एक्स रखो या माइनस एक्स रखो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y। तो रिमूव द पार्ट विच इज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड जस्ट कॉपी पेस्ट द पार्ट विच इज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन। समझते इसको, इस ग्राफ। वैसे तो इस पॉइंट से तुम्हें समझ में आ गया होगा ग्राफ कैसा बनता है, यू ऑल्सो नो वेरी वेल। तो e रेज़ टू x का ग्राफ कैसा था? ऐसा। तो बताएगा e रेज़ टू मॉड x का ग्राफ? कोई भी e रेज़ टू मॉड x का ग्राफ बताएगा कोई? रिमूव द पार्ट विच इज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x, रिमूव कर दो, इसको हटा दो। और जैसा इधर है वैसा का वैसा ही। एनी डाउट? यस और नो? रिमूव एंड जस्ट कॉपी पेस्ट। जो पॉजिटिव डायरेक्शन में था उसी को पॉजिटिव नेगेटिव में कॉपी पेस्ट। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। जैसा उधर दिखे वैसा ही इधर दिखना चाहिए इन एफ ऑफ मॉड एक्स। इज दैट क्लियर और नॉट? आगे और सर। हाँ बोलो सर, आप रिपीट कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक है, सुनो ध्यान से। जब भी एफ ऑफ मॉड एक्स के ग्राफ की तुमसे पूछा जाए कि ग्राफ बनाओ, तो एफ ऑफ मॉड एक्स का मतलब होता है एक्स पे मॉड लगा है, न कि पूरे मॉड ऑफ एफ एक्स पे। पूरे फंक्शन पे मॉड नहीं लगाया, सिर्फ एक्स पे लगाया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नॉर्मल फंक्शन का ग्राफ बना देंगे, ऐसा मानते हुए कि मॉड है ही नहीं। जैसे कि e रेज़ टू मॉड x का बनाना है तो सबसे पहले हम e रेज़ टू x का बनाएंगे। सेकंड पॉइंट, f x का ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन वाला पार्ट को रिमूव कर दो, पूरे नेगेटिव डायरेक्शन को रिमूव करो, ठीक है। फिर क्या करना है, हटाने के बाद क्या करना है, तो जो पॉजिटिव में था वैसा का वैसा ही मिरर इमेज ले लो पूरे के पूरे ग्राफ की नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ हमेशा सिमेट्रिकल अबाउट y। जैसा प्लस में वैसा ही माइनस, इसलिए जो कुछ भी ग्राफ नेगेटिव में था अगर है तो हटा दो, और जैसा पॉजिटिव में है वैसा नेगेटिव में प्लेस। एनी डाउट? अब बताओ किसी को भी, यू आर फ्री टू आंसर। क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. चलो जल्दी। ठीक है, मैं और भी एग्जांपल बता रहा हूँ, ये तो बिल्कुल बेसिक। अरे एक चीज रह गई, इक्वेशन फटाफट इक्वेशन बताओ।
ये किसकी इक्वेशन थी बोलो? y raised to x. ये तो नहीं, ये तो नॉर्मल ई रेस, ये टोटल ई रेस टू मॉड एक्स है, और ये इक्वेशन किसकी थी? ई रेस टू, तो ये किसकी होगी? माइनस ई रेस x. टू माइनस एक्स, क्योंकि मॉड दो तरीके से ओपन होता है, फिर से वही चीज, एक प्लस से और एक माइनस। तो जिस ग्राफ को तुमने चेंज करा वो नेगेटिव से ओपन हो रहा है, जो पहले से था वो वैसा का वैसा। तो दिस इज द इक्वेशन। तो अगर ये क्लियर है तो मैं तुम्हें दो क्वेश्चन देता हूं विद टाइम लिमिट ऑफ 2 to 3 मिनट्स तुम्हें बनाना है। पहला ग्राफ ई रेस टू सॉरी y इक्वल्स टू mod x प्लस, दूसरा ग्राफ है y इक्वल्स टू ln ऑफ mod x, मतलब वही log ऑफ mod x। थर्ड है, तीन देते हैं, ई रेस टू माइनस mod x। इन तीनों के ग्राफ तुम्हें बनाना है। सबसे पहला टारगेट क्या होगा मैं फिर से बता देता हूं, पहले हिंट दे ही देता हूं। सबसे पहले मान के चलो कि मॉड है ही नहीं, उनके ग्राफ बनाओ, फिर जो नेगेटिव डायरेक्शन में उनको हटा दो, रिमूव कर दो, और जो पॉजिटिव में है उसकी इमेज ले लो। करोगे ट्राई कि बता दूं मैं ये तीनों के ग्राफ? सर ट्राई करते हैं। ठीक, करो एक बार ट्राई, सभी करो ट्राई एक बार, देखते कर पाते हो कि नहीं। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर वीडियो आपका बहुत ब्लर आ रहा है, आपका ऑडियो भी ढंग से नहीं आ रहा है। सबको ये प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। सर अभी नो तो सर, नहीं। तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम है बेटा, तुम डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करो, हो जाएगा। ओके, कुछ भी पॉइंट या कुछ प्रॉब्लम हो ना तो तुरंत बोल दिया करो मुझे। ओके, y इक्वल्स टू mod x प्लस 3, y इक्वल टू log ऑफ mod x, y इक्वल्स टू e raised to माइनस 1। ये f ऑफ mod x में हम देख रहे हैं कि अगर fx का कोई ग्राफ है तो f ऑफ mod x क्या होगा? f ऑफ mod x बन रहा है कि मैं बताऊं? Yes. चलो मैं भी कर देता हूं। सबसे पहला है mod x प्लस 3, तो सबसे पहले हम बनाएंगे y इक्वल टू x प्लस 3। अभी जैसा मैंने बताया लाइन बनाना बहुत आसान है, जो 10वीं कक्षा में करते थे वही। x को 0, वो mx प्लस 3 से भी कंपेयर कर सकते हैं, बट हम क्यों करें, 10th लेवल से ही तो बना लेते हैं, लाइन ही तो बनाना है, कैसे भी बनाए। x को 0 रखोगे तो y3 आ रहा है, और y को 0 करोगे तो x आ रहा है माइनस। तो ये मेरी लाइन है। क्या करोगे अब इस लाइन का? क्या मैंने लाइन सही बनाई है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। -3। अगर मैंने x को 0 करा तो y3, सर x का स्लोप पॉजिटिव है। अरे यस सर। मुझे पता है, मैं तो तुमसे ही पूछा था सही है कि गलत। मुझे पता है कि लाइन बनेगी SB। अरे जब तुम y को 0 करो तो x -3 होता है ना, -3 इधर थोड़ी ना आएगा, माइनस तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। ये तो लाइन बनाने में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद का mod x प्लस बनाना है, मतलब जहां जहां भी x है वहां पे mod लगा दो। इसका मतलब क्या होता है बताओ? तो बताएगा रिमूव द पार्ट व्हिच इज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सिस। और जैसा प्लस में है वैसा ही माइनस में बनेगा। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू mod x प्लस 3। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू x प्लस 3। जिसको हमने अनटच रखा, जिसको हमने हाथ भी नहीं लगाया, उसकी इक्वेशन लिख दो सेम, y इक्वल टू x। अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव डायरेक्शन, की, मैंने चेंज करा ना, तो मॉड किससे ओपन होगा? माइनस -x प्लस 3। किसी को कोई डाउट इसका ग्राफ बनाने में तो पूछो, नहीं तो सेकंड पे आ।
एनी डाउट? नो क्वेश्चन सर। लिखने में किसी को कोई दिक्कत? मैं मानता हूं कि पहला ग्राफ से तुम्हें क्लियर हो गया। दूसरे पे आते हैं हम। दूसरा ग्राफ है y इक्वल्स टू ln ऑफ mod x। y इक्वल टू ln ऑफ mod x का ग्राफ कैसा है? तो y इक्वल्स टू ln ऑफ mod x का ग्राफ की बात करूं तो सबसे पहले मैं ग्राफ Same ही रहेगा। ln x। अब अरे नहीं, ध्यान से समझो इधर। ln x का ग्राफ होता था s, टच नहीं करेगा ये। बेस ई है ना, बेस ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये होता है 1। log 1 हमेशा 0 होता है, याद रखना। ये हो गया। अब मुझे ln ऑफ mod x का बनाना है। अगर ln ऑफ mod x का बनाना है तो इसमें क्या करते हैं? फिर से वही चीज, रिमूव द पार्ट विच इज, ये तो ऐसा का वैसे बना कर, रिमूव द पार्ट विच इज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन। कोई नेगेटिव पार्ट में है क्या? नो सर। No, sir. तो रिमूव कुछ नहीं करना है, बट कॉपी पेस्ट तो करना है ना उसके बाद वाली चीज। एंड कॉपी पेस्ट का पार्ट होता तो रिमूव करता है, याद रखना। तो जैसा पार्ट इसमें है वैसे ही पार्ट कॉपी पेस्ट करके इधर, जैसा इधर वैसा इधर, बिल्कुल सेम। आप बोल सकते हो ना कि ग्राफ सिमेट्रिकल है। देखो वर्क स्पेस क्या बात, यहाँ पे अगर मैं मिरर लगाऊं, मिरर में जैसे तुम देखते हो ना अपने आप को, तुम्हारी इमेज वैसी पीछे दिखती है, बिल्कुल सेम डिट्टो ऑपोजिट तरफ से। और इक्वेशन कैसे होगी? तो इसको तो हमने कोई चेंज नहीं करा, ln x ही रहेगा। और इसको तो हमने mod x को ओपन करा ना, तो ये हो जाएगा ln ऑफ माइनस x। ln ऑफ माइनस x किसी के दिमाग में 1 घंटे घूमी होगी क्या कि सर log के अंदर नेगेटिव कब से होने लग गया? कोई इस बात का एक्सप्लेनेशन दे सकता है? ये मैंने सही लिखा है सर वो मॉड है तो माइनस एक्स हो जाएगा। मॉड है तो माइनस हो जाएगा, वो ठीक है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ln ऑफ माइनस x पॉसिबल है? नो सर। नो सर। नो सर। पॉसिबल है बेटा। जब x नेगेटिव होगा, x वेरिएबल है, x कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है पॉजिटिव। तुम्हें क्या पता कोई एक नंबर पॉजिटिव ही क्यों दिखता है? अरे कोई एक वेरिएबल नेगेटिव भी हो सकता है। मॉड माइनस से ओपन हो गई, बिल्कुल सही बनाया मैंने। ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन वाली x की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। -2, -3, अरे -1 ही देख लो। तो जब x की जगह -1 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 1 is 0। x की जगह -3 रखता हूं तो log 3 बन जाएगा। तो ये कोई गलत नहीं है, मॉड को माइनस से ओपन वो सब कुछ सही है। बस ये हमें ऐसा लगता है कि सर log ऑफ -x तो कभी डिफाइंड ही नहीं होगा। अरे बेटा x नेगेटिव कर दो, डिफाइंड हो गया। log के अंदर की पूरी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। -x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x शुड बी लेस देन 0। डोमेन में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चल, कोई डाउट? पहले और दूसरे ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत इक्वेशन लिखने में? किसी में? तो अब हम थर्ड पे आए। एनी डाउट? यस और नो? बोलो जल्दी। एनी डाउट? नो सर। सर। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड बनाया किसी ने? यस सर। यस सर। e रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ पहले बनेगा, याद रखना। सबसे पहले e रेस टू एक्स का मत बनाना, मॉड हटा के देखो फंक्शन क्या है। e रेस टू माइनस एक्स, e रेस टू माइनस एक्स मतलब 1 बाई e रेस टू एक्स। इनपुट बढ़ाओगे, पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू घटेगी एक्सपोनेंशियली। ये बन गया ग्राफ। कभी भी 0 नहीं होता, 0 से ऊपर होता है। रेंज हमेशा ओपन 0 से। ये मेरा ग्राफ है, या e रेस टू माइनस एक्स या 1 बाई e रेस, ये हमने पहले भी देखा है। अब मुझे क्या करना है? इसी के नीचे बनाना e रेस टू माइनस मॉड एक्स। जहां जहां भी x है, एक ही जगह x है, वहां पे मॉड लग गया। x पे मॉड लगेगा, -x का मॉड मत कर देना, x पे मॉड लगेगा, x पे मॉड लगेगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? जैसा पार्ट इधर, बोलो वैसा ही पार्ट सेम। रिमूव द पार्ट which is on the negative direction of x axis and just copy paste। सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं भाई? क्या बात? बिल्कुल। ये बन गया ग्राफ। y equal to e raised to minus 1 इसकी इक्वेशन होगी y equal to e raised to minus x। सेम ही था ना ये। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y equal to e raised to x। ये जो e raised to x है, क्योंकि मॉड दो तरीके से ओपन होता है, x greater than 0 में पॉजिटिव, लेस देन 0 में माइनस, तो प्लस होता है। किसी को कोई भी डाउट पूछ लो। ये इसका ग्राफ है, ये इसका इक्वेशंस मैंने लिख दी। जिसको अनटच रखा उसकी इक्वेशन 0 की त्यों रहेगी। इसको चेंज करके तुमने बनाया कुछ पता, मतलब मॉड माइनस से ओपन। एनी डाउट यू कैन आस्क। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जितने स्टार मार्क लगा लो उतने। ठीक है, रेंज कितनी है? रेंज डोमेन तो आर है,
रेंज बताओ e raised to minus mod Close 0 ओपन 0 से 1 क्लोज ओपन 0 से 1 क्लोज 0 कभी भी नहीं हुआ है देखो ये एसिम्प्टोटिक कभी टच नहीं करेगा इस लाइन के ऊपर ही y वैल्यू हमेशा आउटपुट वैल्यू कहां तक जाएगी ये कितना होता है 1 होता है ना 0 पे बस 1 तक जाए ओपन 0 से 1 क्लोज दिस इज द रेंज ये रेंज भी याद रखना है ठीक है ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को कोई डाउट सर हाँ बोलो सर एक बार लास्ट वाला ग्राफ रिपीट कर सकते हैं प्लीज e raised to minus mod x का बोल रहे हो ना एक बार फटाफट ये मॉड हटा के ग्राफ कैसा बनता है e raised to minus x का ऐसा इसमें कोई डाउट बोलते जाना फटाफट किस पॉइंट पे डाउट है इस पे कोई डाउट ठीक है अब मुझे बनाना है y इक्वल टू e raised to minus mod x x पे मॉड लगा है मतलब x पे f ऑफ mod x बनाना है जहां जब ये x है वहां पे मॉड x पे मॉड तो हमने पढ़ा है रिमूव द पार्ट ये वन रिमूव द पार्ट विच इज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स हटा दो तो क्या करते हैं कॉपी पेस्ट द ग्राफ विच इज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव में जैसा है वैसे ही तभी तो सिमेट्रिकल बनेगा तो ये रेंज तुम देख ही सकते हो ओपन 0 से 1 क्लोज आउटपुट पे देखो y की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है x एक्सिस को अभी टच नहीं करा तो ऊपर और 1 तक है ओपन 0 से 1 Any doubt? Yes No, sir. or no? चलो, आगे बढ़ते हैं ये तो हो गया हमारा e raised to minus mod x का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है मैं फिर बोल रहा हूँ भूलना मत इस पे क्वेश्चन अब देखो कैसे बनते हैं छोटा सा क्वेश्चन बता आंसर दो जल्दी फटाफट e raised to minus mod x is equal to 1 by 3 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन वेरी गुड बिल्कुल सही 1 by 3 की लाइन इधर आएगी अरे 1 by 3 है ना आरएचएस का ग्राफ बनाओ ये वाली वैल्यू 1 by 3 कितनी बार बनेगी 2 बार अगर मैंने इक्वल टू कर दिया 2 अब बताओ ये वैल्यू 2 कब कब बनेगी 0 2 पे तो कभी पहुंचेगी नहीं है मैक्सिमम 1 तक जा सकती है इक्वल टू 1 दे दिया तो 1 देखिए आएगा इक्वल टू 0 दे दिया तो नो सर कभी टच नहीं कर रही है ये इसको इससे जस्ट ऊपर होता है ओपन 0 तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन अगर ग्राफ आता है ये एसटी में ऐसी क्वेश्चन आएंगे ड्रॉ द ग्राफ ऐसा कभी नहीं आता है बेटा ये दे देंगे पूछेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कि तुम्हें ग्राफ बनाना आना fx और gx इसका ग्राफ दोनों का बनाओ जितने कट उतने मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक और क्वेश्चन करते हैं आखिरी किसी के ऊपर ताकि और अच्छे से कमांड हो जाए और अब मैं ला रहा हूं तुम्हारे सामने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ गया कैसे लगता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ मॉड x प्लस 6 क्या इसको ट्रांसफॉर्मेशन से इसका ग्राफ बना सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सोचो जल्दी सोचो कैसा बना सकते हैं चलो एक तो बना सकता है बाकी यस चलो देखते हैं कैसे बनेगा सबसे पहले तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें भी शायद पता होगा हाँ एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स का स्क्वायर बेटा दोनों एक ही होता है जो ऑलरेडी पॉजिटिव उसमें मॉड लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो गिवन एक्सप्रेशन पैराबोला बनेगा और रूट्स 2 और 3 होंगे बिल्कुल परफेक्ट इसका ग्राफ बनाओ इसका ग्राफ बनाओ बात एक ही है हाँ पर मैं इसका ग्राफ नहीं बनाने वाला हूँ मैं इसका ग्राफ नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे टीचर ने तो मुझे इसका ग्राफ बताया है अभी तक सिखा तो बिल्कुल तुम्हें भी शायद इसी का ग्राफ बनाना आता है अभी तक पैराबोला हमने पहले भी देखा पैराबोला कैसे और ये तो बहुत इजी है 10th लेवल पे भी बना सकते हो इसका ग्राफ इसके रूट क्या है बोलते जाओ CO2 वेक्टर बनाना तो मेरे ख्याल से आता है अपवर्ड पैराबोला क्यों x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसका ग्राफ कैसा बनेगा इसके रूट्स से 2 और 3 कुछ ऐसा बनेगा ठीक है अपवर्ड पैराबोला 2 और 3 उसके रूट से 2 और 3 ये हो गया 0 पे वैल्यू कितनी है 0 पे बताओ 6 0 पे वैल्यू ये हमने पहले भी देखा था पैराबोला के कैसे बनता है
तो ये पॉइंट कितना होगा, कितना डेप्थ तक गया 5/2 बता सकते हैं? हाँ अब देखो, नहीं जो तुमने 5/2 बोला वो तो बेटा x होता है। जो मिनिमा पॉइंट होता है, मिनिमा इज अटेंड एट x इक्वल्स टू -3/2 है, मतलब 5/2 हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी गई, तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे 5/2 रखता हूँ, हाँ बिल्कुल, हमको भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला भी दिया हुआ है मैंने, -d/4। परफेक्ट, हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला नहीं लगाना है तो x आ चुका है मेरे पास जिससे मुझे डेप्थ मिल रही है, ये याद रखना। -b/2a पे मिनिमा अटेंड होता है किसी भी पैराबोला का और वैल्यू होती है -b/2। अगर ये याद नहीं रहे तो ये जो इनपुट आ चुका है ना, किस पे मिनिमा आ रहा है, बस वो भी काफी है। ये x की वैल्यू को इस पूरे फंक्शन में रखना, 5/2 का होल स्क्वायर -5 × 5/2 + 6, तो बताएगा वैल्यू कितनी आ रही है? 25/4 -25/2 + 6, वैल्यू बताओ जल्दी। जल्दी करो तो टाइप नहीं लगना चाहिए। -1/4 बिल्कुल सही, -1/4 ठीक है, मतलब ये हो गया -1/4, ठीक है, ये तो बन गया मेरा ग्राफ। ठीक है, एक और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे तुम्हें बताना है। अगर तुम्हें ये याद नहीं रहे तो तुम्हें अगर डेरिवेटिव आता है क्या तुम्हें? यस तो डेरिवेटिव करके हमें स्लोप मिलता है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम फाइनलाइज होता है। तो अगर मैं इस फंक्शन को डेरिवेटिव करूं तो 2x - 5 x² का 2x 5x का 5 6 का 0, तो x किसके बराबर आ गया 5/2। x को अगर 5/2 रखूंगा तो मैं उससे भी वैल्यू निकालूंगा, मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट उससे भी निकालूंगा। ठीक है, तुम्हें जैसे याद रखना है फॉर्मूला, या इससे, या मैंने ये भी बताया था अगर दोनों रूट पता है तो उसका मीन ही मिनिमम मैक्सिमम होता है, मैंने ये पॉइंट भी बोला था, तो वैसे भी वो इनपुट निकालेंगे। ठीक है, पर अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने किसका ग्राफ बनाया है, बोलो ग्राफ किसका है? ये मेरा f(x) था। मुझे ग्राफ किसका बनाना है, ये क्या है? f(mod x)। जहां जहां भी x है वहां पे mod, यहाँ पे था नहीं पर लगा दूं नहीं लगाऊं बात mod x। क्या इसका ग्राफ बना सकते हो कोई भी? बहुत इजी है, f(mod x) का ग्राफ तो सर y के थ्रू नेगेटिव वाले हो जाएगा। हाँ, इसको हटा दो, इसको पूरा हटा दो, और जैसा इधर है वैसा का वैसे कॉपी पेस्ट करना है, उठा के उधर नहीं रखना है। अगर तुम उठा के भी उधर रखोगे ना तो कार्बन कॉपी उठाना, जो फंक्शन जहाँ है उसको वैसे ही रहने देना। अगर कोई स्लिप वर्ड यूज कर रहा है तो कार्बन कॉपी को, तो देखो ये अब ये ना थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ मैं, क्योंकि वो 6 है, वरना ये अपन ने दे रहे हैं यहाँ पे अपन ये अपन ने -1/4 बोला और ये 6 बोला, तो इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। ये कितना है -1/4, ये बन गया, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है। अब क्या करोगे बताओ? हटा दिया, रिमूव कर दिया, फिर सेम टू सेम जैसा इधर बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट इधर भी कर दो। ये -1/4 का डेप्थ आया था तो ये भी -1/4 का डेप्थ, ये 2 आएगा तो ये -2 होगा, वो 3 है तो वो -3 होगा। मेरा ग्राफ बन गया, दिस इज 5/2, दिस इज -1/5। एनी डाउट किसी को भी इस पूरे ग्राफ में? बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। पहले हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक का बनाएंगे, नेगेटिव को हटाओ, कॉपी पेस्ट कर दो, खत्म, बन गया ग्राफ। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो पहले तो रेंज बता दो, इसकी रेंज कितनी है फटाफट बोलो। रेंज -1/4 close to infinity, -1/4 close मिनिमम -1/4 इंफिनिटी तक, ये मेरा रेंज हो गया। और डोमेन तो आ रही है R। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अभी मैं अब नहीं करूंगा, इसी पे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अगर ये ग्राफ समझ में आ गया है तो इसके आगे के आंसर तो तुम्हें पता ही है क्वेश्चन कैसे आते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने थे, बोलो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलो, इक्वल टू 4 कर दिया। ये वैल्यू 4 कब होगी? कितने वैल्यू से होगी? 4 टाइम। देखो तो ये 6 है, ये 0 है, तो 4 कहां पर आएगा? 4 कहीं यहां पर आएगा आउटपुट, तो वैल्यू 4 कितनी बार बनेगी?
जितने कट आ रहे हैं, 1 बार 4 बना 2 3 4, 2 इस तरफ 2 उस तरफ। और ये भी बता दूं कि उनका सम 0 ही होने वाला है। जिस किसी पे भी इधर कट आएगा और इधर कट आएगा उससे जस्ट माइनस साइन उधर कट आने वाला है, तो सम ऑफ द रूट हमेशा 0 हो। अब प्लस में कुछ मान लो अल्फा बीटा, वो माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा, कम करेंगे तो 0 ही। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए 4। अब बताना अगर मैंने इक्वल टू 6 कर दिया, अब बताओ 3 solutions. 3 बिल्कुल ऐसा निकल गया। इक्वल टू 8, अब बोलो 2 सॉल्यूशन। अगर मैं 8 करता हूं तो 2 कट आएंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अब देखो मैं थोड़ा डिफरेंट वे में पूछता हूं। अगर इक्वल टू k कर दिया, ध्यान से सुनना, अगर मैंने इक्वल टू k कर दिया, ठीक है, अब मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे। मैंने इक्वल टू k करा है, अगर मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मैंने तुम्हें बोल दिया k करने के बाद वी आर गेटिंग 4 सॉल्यूशन, तो k का इंटरवल बता, k क्या होगा? -1/4 to close 6. बिल्कुल सही। तुम देख सकते हो -1/4 से ऊपर, -1/4 मत बोलना, -1/4 पे तो 2 ही कट आएंगे, ये और ये। इसके जस्ट ऊपर कितने कट आने शुरू होंगे? 1 2 3 4, कब तक रहेंगे? 4 6 के नीचे। k का इंटरवल हो जाएगा -1/4 Open 6. दोनों ओपन। हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने करूँ? 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, डिस्टिंक्ट 6 के ऊपर 6 से infinity. 6 के ऊपर, क्या ये करेक्ट है? यूनियन -1/4, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हो, वो 4 होते हैं सॉल्यूशन जब यहाँ पे टच कर रहा है, और डिस्टिंक्ट बोले तो कितने पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच हुआ? 2 पे, तो -1/4 विल आउट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ये तो कोई भी सोच लेगा कि 6 के ऊपर हमेशा 2 कट आ रहे हैं, अरे इस पे टच करके निकल दे लाइन तो एग्जैक्ट -1/4 पे कितने कट आएंगे? 2। तो ये पूरा यूनियन करके -1/4 भी होता है। 0 सॉल्यूशन, -1/4 के नीचे. बिल्कुल -1/4 के नीचे, मतलब -इन्फिनिटी से -1/4 दोनों पे है। -1/4 के नीचे कोई भी लाइन खींचो, इस fx के साथ कोई भी कट नहीं आएंगे, मतलब वो वैल्यू कभी भी इक्वल टू में अगर इस इंटरवल की कोई वैल्यू रखोगे तो कोई भी कट नहीं आएगा, तो वैल्यू कभी होगी। रेंज भी तुम देख सकते हो, मिनिमम ही बेचारा -1/4। एनी डाउट? No sir. ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन वाला। 6 के ऊपर या -1/4, k इक्वल टू -1/4। क्या अब मेरे ख्याल से f ऑफ mod x तुम्हें सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, yes or no? Yes, sir. Yes sir. अब f ऑफ mod x, अरे मैंने इक्वेशंस नहीं लिखी यार, इक्वेशन तो तुम सुन लो फटाफट। ये किसकी इक्वेशन थी? x² - 5x + 6। तो ये वाली इक्वेशन किसकी होगी? x को -x से ओपन कर दो, तो x² को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये +5x हो जाएगा प्लस। तो जो इधर वाला ग्राफ था, मॉड को माइनस से ओपन करो तो प्लस हो जाएगा, x² + 5x, बस ये इक्वेशन अगर, ठीक है। ये तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन का काम आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने में, सबसे ज्यादा काम आता है, ठीक है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक कितने हमने पढ़ लिए बताओ? बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से पढ़ लिए? मॉड ऑफ fx, f ऑफ मॉड, 2 पढ़ चुके हम। इन दोनों में किसी को कोई भी डाउट? इसमें नीचे वाला ऊपर फ्लिप होता है, इसमें नेगेटिव हटा के कार्बन कॉपी को हम नेगेटिव में बना सकते हैं, जो पॉजिटिव। एनी डाउट? तो अब हम तीसरे पे आ जाते हैं। यस और नो? क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब हमारा ग्राफ आता है y = fx + a। इसका मतलब क्या है? इसको कोई दोहराएगा? y = fx + a का मतलब क्या है? fx का ग्राफ फंक्शन में कुछ a यूनिट को ऐड करा है। मैं a को यहाँ पे >0 मान लेता हूँ पहले ही, तो पूरे Sir, फंक्शन की intercept वैल्यू on y-axis a होगा. नहीं बेटा, वो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ए बिल्कुल सही बोला तुमने, पर वो तो लाइन के लिए होता है। दिस इज नॉट ए लाइन, दिस इज अ फंक्शन, ओके। तो वो अगर y = x + a लिखता तो मैं बोल सकता था इंटरसेप्ट को। यहाँ वो x नहीं, वहाँ पे पूरा फंक्शन है, x
एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लॉग, अब उसमें कौन सा इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कभी भी अगर तुम्हें ग्राफ बनाना हो, fx से fx प्लस a बनाना है, याद रखना फंक्शन में प्लस a करा है, x में नहीं करा है, इनपुट में नहीं करा है, पूरे फंक्शन में प्लस a कर दिया है। तो जब भी ऐसा कभी आए तो इसमें क्या करना है तुम्हें, शिफ्ट a, याद रखना पॉजिटिव है, a ऐसे तो नेगेटिव भी हो सकता है, वेरिएबल है, बट मैंने यहां बोल दिया कि पॉजिटिव। शिफ्ट द ग्राफ by a unit upward, पूरे ग्राफ को a यूनिट का धक्का लगाओ, किधर, किस तरफ, इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने इसका ग्राफ देखा था ना, y इक्वल टू mod x प्लस 3 का, वही ग्राफ इस मेथड से भी बन सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बनाएगा इस मेथड से। अगर इस मेथड से बनाना है तुम्हें, तो सबसे पहले तुम्हें ग्राफ किसका बनाना पड़ेगा, mod x, ये जो फंक्शन है उसमें +3 करूंगा, तो mod x का ग्राफ बनाना आता है, mod x का ग्राफ बनाना हमने बिल्कुल बेसिक देखा हुआ है, एनाटॉमी में पढ़ा होगा, बी शेप होता है, ये y इक्वल टू x होता है, तो ये होता है y इक्वल टू, वो दो में ओपन होता है। नहीं यार, तो ये भी ग्राफ तुम ऐसे भी बना सकते हो, सबसे पहले y इक्वल टू x की लाइन खींचो, आज ही हमने बनाया, फिर होल मॉड लगा दो, दोनों तरीके से, पीछे वाले को हटा के ऊपर फ्लिप कर दो या नेगेटिव डायरेक्शन को हटा के, तो ये y इक्वल टू x, तो ये y इक्वल टू, ऐसे भी बना सकते हो मॉड एक्स। क्या करोगे इसका मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के बाद, ये ग्राफ कैसे बनाओगे, +3 ऊपर कर देंगे, ऊपर शिफ्ट कर 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट, खबर नहीं हो सके, इधर पूरा ग्राफ को धक्का लग गया, हर पॉइंट को +3 कर देना, y की वैल्यू को, y में ऐड हुआ ना, ये पूरा फंक्शन था उसमें +3 करना, फंक्शन में +3 करना मतलब ऊपर शिफ्ट बाय 3, ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी अब, जो y x + 3 तो जो y इक्वल टू -x + 3, और ये हमने पहले भी बनाया था fx से f ऑफ मॉड x, इधर भी देख सकता था, सेम बना था, तुम देख सकते हो, पर इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, और ऐसे बनाना होता तो पहले तुम्हें y इक्वल टू x की लाइन खींचो, फिर y इक्वल टू मॉड x बनाओ, फिर फंक्शन में +3 करो, x में नहीं करना फंक्शन में। एनी डाउट सर? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये ग्राफ तो तब ना जब a ग्रेटर देन 0 है, अगर a लेस देन 0 हुआ तो, आ रहा हूँ, वो नीचे धक्का लगेगा, कुछ नहीं, धक्का दे दो, हर पॉइंट को नीचे धक्का दे दो, ठीक है, वो भी मैं आ रहा हूँ। पहले कोई डाउट इसमें किसी को तो बोलो, रेंज निकल रही बहुत इजीली, देखो डोमेन तो आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में रेंज कितनी हो गई, 3 to infinity, 3 to infinity। एक और चीज मुझे बताओ, ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करने में या आगे जाके नीचे धक्का देने में डोमेन पे कभी फर्क पड़ता है क्या, डोमेन पे, no sir, की वैल्यू, नो सर, डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर रेंज पे फर्क पड़ सकता है क्या, yes, तो मे और मे नॉट भी बोलेंगे, हमेशा फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि अगर जिसकी रेंज ही आ रहे हैं, तो मुझे बताओ जो ऑलरेडी रेंज आ रहे हैं उसको ऊपर नीचे धक्का दो, हाँ, -∞ टू इन्फिनिटी में तुम +a करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम मे और मे नॉट, ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, रेंज मे और मे नॉट भी, और डोमेन तो हमेशा ही सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, कि x पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे करने से हॉरिजॉन्टल में कभी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एक और ग्राफ बना के बताओ, e⁻x + 5 बना सकते हो, e⁻x + 5 का कुछ, yes sir, बनाओ एक बार, जल्दी से बनाओ, तुम बना, जब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, मैंने अटेंडेंस ले लिया।
टॉपिक में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो बताओ पहले, क्योंकि ये सबसे फंक्शन का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और इसमें पूरा फील होता है ग्राफ में। देखो अब मुझे y = e⁻x + 5 का बनता है। हाँ, बेसिक ग्राफ पता होने चाहिए, वो मैंने इसलिए स्टार्टिंग में तुम्हें बेसिक ग्राफ बताए हुए थे। y = e⁻x एक्सपोनेंशियल है, ऐसा बनता है, ठीक है। जीरो को कभी टच नहीं करेगा, हमेशा जीरो से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। और ये कितना होता है जीरो पे वैल्यू, +5 करना है। +5 मतलब पूरे ग्राफ को कितना धक्का दोगे, बोलो कितना धक्का दोगे? +5 तो मुझे बताओ जो 1 पे था वो कहाँ पहुंच जाएगा, जो 1 पे था वो कहाँ पे पहुंचेगा? 6 पे। 6 पे बेटा +5 करो, हर पॉइंट को +5 करो तो 1 + 5 6 होता है। जो जीरो के जस्ट क्लोजर था पर जीरो को टच नहीं करा, उस पॉइंट का क्या होगा? जो जीरो को कभी टच नहीं कर रहा था, जीरो से जस्ट ऊपर था, तो पॉइंट ऑफ 5 से जस्ट ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल सही, 5 से जस्ट ऊपर हो जाएगा, जस्ट ऊपर, क्योंकि पहले वो जीरो से जस्ट ऊपर था, तो उसकी वैल्यू को मैं 5 में ऐड करूंगा तो जस्ट ऊपर हो जाएगा। इक्वेशन y = x + 5। एनी डाउट? तो रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज बताओ, ओपन साइड से टू इंफिनिटी, 5 कभी टच नहीं करेगा 5 से ऊपर से। जो पहले कितना था, ओपन 0 से। तो तुम देख सकते हो रेंज में बदलाव आया है, डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और ऐसा भी हो सकता है कि रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़े, जैसे y = log x, बेस में ही +3, तो log x का तो ग्राफ ही बेस में ही का ऐसा होता है, इसमें +3 धक्का भी दे दोगे तब भी रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने मे और मे नॉट, इसको कभी टच मत करना, ये इस लाइन के जस्ट ऊपर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जस्ट ऊपर है। जो पहले हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट x एक्सिस थी, वो अब क्या है? y = 5, ये वाली लाइन, ठीक है। तो अब जैसा कोई बच्चा पूछ रहा था ना, अभी बच्चे पूछ रहे थे कि सर अगर माइनस हो गया तो क्या होगा, तो वही अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, fx को fx - a में बदलना है। याद रखना, फंक्शन में आप कुछ माइनस हो रहा है, मैंने a को अभी भी ग्रेटर देन मैं नॉर्मल ए लिखता हूं तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसलिए मैंने मेंशन ही कर दिया, हम ए को पॉजिटिव ही मानेंगे, आगे फिर माइनस लगता है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या इस टाइप के ग्राफ बना सकते हो, जैसे कि ये बनाना है mod x - 3, mod x - 3, fx से f of mod x से भी बना सकते हो, ठीक है, बट अभी तुम्हें ये ऑपरेशन सीखना। इजी, y = mod x का ग्राफ ऐसा ऐसा, y = x, y = ये बन गया -3। क्या करोगे आप? शिफ्ट द ग्राफ नीचे, शिफ्ट द ग्राफ डाउनवर्ड बाय a यूनिट्स, पूरे ग्राफ को नीचे धक्का दो a यूनिट्स से, मतलब यहाँ -3 मतलब कितने यूनिट से? 3 यूनिट से। तो जो 0 पे था वो कहाँ पहुंच गया? जो 0 पे था वो किस पे पहुंच गया? -3 या 3 यूनिट नीचे, यूनिट डाउनवर्ड या -3 पे पहुंच गया, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये y = x था तो y = x - 3, ये y = -x था तो -x - 3। तो ये पॉइंट निकालना बहुत आसान है। फिर y को 0 करो तो 3 आ रहा है, y को 0 करो तो -3, ये कोई ग्राफ है। रेंज की बात करूंगा तो -3 से इंफिनिटी, क्लोज है -3 पे, -3 क्लोज, क्योंकि वो इंक्लूड है, इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए ओपन होता है। एनी डाउट? फोर्थ पॉइंट पे किसी को कोई डाउट? नो सर, ठीक है, क्या मैं रब कर सकता हूँ बोर्ड? यस सर। ठीक है, चलो तो इसको और कोई नहीं बताऊं क्या? कोई और एग्जांपल के समझ गए फोर्थ पॉइंट पे? समझ गए। तो अब नेक्स्ट आते हैं। अब क्या करेंगे? आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, y = f of x, मतलब fx से f of x क्या फर्क है? a > 0। पिछले और इसमें क्या फर्क है? थर्ड पॉइंट और ये फिफ्थ पॉइंट। सर ये x एक्सिस के थ्रू फ्लिप होगा। नहीं, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें x में ऐड किया है, किसमें ऐड करा है? x में ऐड करा है, पॉजिटिव। पहले क्या हो रहा था? फंक्शन में ऐड करना हो गया था,
फंक्शन में प्लस ए करना, और इधर मतलब है कि एक्स में एक्स प्लस ए करा है, मतलब इनपुट में प्लस ए करा। तो इसमें क्या होता है पॉइंट को समझना है। और सेम एक और छठा पॉइंट भी साथ में बता देता हूं, इनपुट में कुछ सब्ट्रैक्ट करो, ए ग्रेटर देन 0 लिख होगा, तभी सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे हम शिफ्ट द ग्राफ बाय ए यूनिट, इसमें भी वही है, शिफ्ट द ग्राफ बाय ए यूनिट, ठीक है। जब प्लस ए करता हूं तो लेफ्टवर्ड, और जब माइनस ए करता हूं तो राइटवर्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐड करूंगा इनपुट में तो ग्राफ पीछे खसकेगा, रीजन बताऊंगा क्यों। और जब सब्ट्रैक्ट करता हूं कुछ तो कहां पे जाएगा ग्राफ, राइटवर्ड, आगे खसकेगा। कितने यूनिट से, हॉरिजॉन्टल, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं होगा, अब हॉरिजॉन्टल मूव होगा, मूवमेंट होगा ग्राफ। स्टेटमेंट में कोई डाउट जो मैंने लिखा एग्जांपल से तो मैं समझाऊंगा कि अगर इनपुट में प्लस ए करूंगा, कभी भी अगर इनपुट में प्लस ए किया तो माइनस ए पीछे जाएगा ग्राफ, पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल वे में, लेफ्टवर्ड। और अगर इनपुट में मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो प्लस ए राइटवर्ड जाएगा। ऐसा और एक ऐसा। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना। अब कैसे हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, तो अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये वाले ही ले लेते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3, ये हमने पहले देखा था। इसको पॉइंट नंबर 1 के थ्रू भी बना सकते हैं अपन। सबसे पहले x माइनस 3 तो 3, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है मॉड ऑफ। तुम्हें पता है पहले ऐसी लाइन बनेगी, फिर नीचे वाले को ऊपर फ्लिप करो, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का ऐसा होता है। इधर बना देता हूँ मॉड ऑफ x माइनस, ये हमने देखा हुआ है ग्राफ। अब ये ग्राफ देखो ऐसे कैसे बनेगा, इसकी मदद से। तो मुझे बताओ, क्या सबसे पहले तुम ये बना सकते हो ग्राफ, ये बना सकते हो कि नहीं? हनी बनी માટે નીચેથી Yes or no? દાણા અને ચોળી લઈ આવજો। यस सर। ऐसा लगता है। हाँ, अब पर देखो कही आवજો ने। क्या हुआ इस ग्राफ में, इनपुट को मैंने -3 करा है, जहां जहां भी x है ना, फंक्शन में नहीं कर रहा है, इनपुट में x की जगह -3 कर, मतलब x की जगह क्या हो जाएगा, x माइनस। तो इनपुट को मैंने -3 करा, मतलब कौन सा पॉइंट होगा, 56 6 वाला। तो क्या करेंगे हम बताओ, इस वाले ग्राफ को धक्का देंगे, किस तरफ नेगेटिव होता, राइटवर्ड, इधर इधर आ गया, ऐसा बन गया। जो 0 पे था वो 3 पे आ गया, ऐसा धक्का लगाओ, इधर से धक्का, इधर से पुश करो, इधर आ जाए, ठीक है। तो इस बार तुम देख सकते हो रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर डोमेन में और में नॉट बदल भी सकता है, तो नहीं ऐसा था। तो इधर पहुंचो, तुम देख भी सकते हो लॉजिकली भी, y कब 0 होगा, ये y कब 0 होगा, जब x होगा 3, जब x 3 होगा तो y कितना बनेगा, 0। तो तुम देख सकते हो 3 पे, मतलब -3 करते हैं तो +3 आगे बढ़ गए, और कुछ ऐड करोगे इनपुट में तो बोलो लेफ्ट साइड पीछे चले जाएगा। जैसे अगर मैं तुमसे इसका ग्राफ पूछता, y इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो y इक्वल टू x+3 का ग्राफ बना के होल मॉड से भी निकाल सकते हो, पॉइंट नंबर 1 की मदद से, पॉइंट नंबर 5 की मदद से भी बन सकता है। तो सबसे पहले मुझे y इक्वल टू मॉड x का बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं इनपुट में, तो मॉड x का ग्राफ ऐसा होगा। अब x में x+3 करना है तो पीछे धक्का लगेगा, पीछे धक्का लगेगा, ऐड करे तो पीछे धक्का, हॉरिजॉन्टल, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल वे में धक्का देना है। माइनस में इस तरफ में आएगा, राइटवर्ड एक हो गया, लेफ्ट। एनी डाउट, एनीवन? मैं एग्जांपल और दे रहा हूँ सर, इसका जस्टिफिकेशन एक और बताना। जस्टिफिकेशन देखो, जब तुमने x-3 रखा था तो तुम लॉजिकली सोचो, देखो ग्राफ ऐसे ही बनना था, ये तो कंफर्म था, तुम लॉजिकली भी सोचो, पहले मॉड x था, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे y 0, x-3 कर दिया, तो अब बताओ y कब 0 बन रहा है, y कब 0 बन रहा है, 3 पे, तो ग्राफ इधर शिफ्ट हुआ ना, x+3 है, अब y 0 किस पे बनेगा, -3। सबसे बेस्ट ये ऐड करेंगे इनपुट में, मैं फिर बोल रहा हूँ फंक्शन में नहीं कर रहा हूँ, फंक्शन में प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे, ए पॉजिटिव, ये मैंने विदाउट मॉड देखना है।
आगे बढ़े, क्या बोल रहे हो? कोई डाउट किसी को? चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। और इस बार मैं लॉग का देता हूँ ताकि तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि डोमेन में और मे नॉट चेंज, रेंज तो कभी चेंज नहीं होगा। लॉग ऑफ x+3, कोई मॉड वगैरह भी नहीं है, +3। क्या इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे? बेस ई है बाय डिफॉल्ट, या चलो बेस 2 कर देते हैं, सॉरी ये 2 कर देता हूं क्योंकि मैंने जो नोट्स में एग्जांपल लिया है वो x+2 का ही है, ताकि तुम्हें नोट्स में फिर कुछ करना नहीं। y = log of x+2। कैन यू ड्रॉ द ग्राफ? यस और नो? ट्राई करोगे एक बार? इस बार तो इनपुट में ही +2 करा, इस बार तो कोई और तरीका ही नहीं है, तुम्हें वैसे ही जाना पड़ेगा जैसा मैंने तुम्हें बताया अभी। पॉइंट नंबर 5। जल्दी बोलो, बन रहा है किसी से? बना? यस सर। यस सर। सर -3 वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। ठीक है, देखो पहले तो ग्राफ ऐसा बनेगा, log x का ग्राफ जैसा बनता है। यहाँ मॉड नहीं है इस बार, x में मॉड नहीं है, होता तो जैसा इधर वैसा ही इधर फ्लिप हो, जैसा इधर वैसा। x में x+2 करना है, तो जब भी इनपुट में प्लस करते तो ग्राफ किधर जाएगा? पीछे, मतलब ऐसा कि ऐसा, मतलब तुम लेफ्ट साइड, लेफ्ट वर्ड की राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, बिल्कुल परफेक्ट। -2 तुम ऐसे भी देख सकते हो ना, ये पहले 0 पे 0 हो रहा था, अब ये -2 पे 0 होगा। ठीक है, x+2 0 बनता था ना जब x, ये x 0 पे, x+2 -2, तो ग्राफ को पीछे धक्का देना है। मतलब जो पहले वर्टिकल एसिम्प्टोट थी मेरी y एक्सिस, अब वो कौन सी हो गई? ये लाइन 0 से थोड़ा सा पहले, तो वही वैल्यू ग्राफ की क्या बनेगी? बोलो, -2 से थोड़ा। बना था किसी से यही ग्राफ? यस सर। यस सर। बिल्कुल सर। यस सर। अब ये पॉइंट अगर किसी को निकालने की चाहो तो कि सर ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। log of x+2 को हमें देखना है कि जब x 0 होगा तो वैल्यू कितनी होगी। तो x = 0 करोगे तो बनेगा log 2। दिस इज नथिंग बट log बेस में, ये ठीक है। ये पॉइंट कितना होगा? ये कब 0 होगा? log कब 0 होगा? -1। इसको 0 से इक्वेट करते हैं, e⁻0 1, तो x+2 = 1। तो सर वो तो शिफ्ट से भी पता लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले था ये 1 पे 0, धक्का दिया -2 यूनिट पीछे गया तो 1 का बन गया -1। -2 यूनिट धक्का देना है तो 1 - 2 कितना होता है? -1। ऐसे भी समझ, तो ये इक्वेट कर लो सर। तो इसका क्वेश्चन क्या है बेटा? इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पहला जो मैं एफटी लेवल पे बताऊं तो ये दे देंगे फंक्शन और 4 ऑप्शन दे देंगे कौन सा ग्राफ करेक्ट। मैंने तुम्हें कुछ प्रैक्टिस दी है ना, उससे देख, और मैंने एक प्रैक्टिस पेपर भी तुम्हें दिया है, उसमें भी तुम ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो जाता है, दूसरा वही इक्वल टू करके 4 दे दिया, 5 दे दिया, कितने कट आएंगे, या डोमेन रेंज पूछ लिया इसका, तो ग्राफ की मदद से तुम डोमेन रेंज भी निकाल सकते हो, नॉर्मल भी निकाल सकते हो, पर ग्राफ की मदद से भी तो निकलता है। रेंज कितना है? R। रेंज कितना है? R। देख सकते, रेंज पे तो कोई वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है, जो log x का होगा वही होगा। और डोमेन में और मे नॉट भी था, तो डोमेन में फर्क पड़ गया। इधर डोमेन क्या था? x should be greater than 0, और इधर डोमेन क्या हो गया? x is greater than -, तो डोमेन में फर्क आया है, रेंज पे तो कभी आता है। और डोमेन में हम हमेशा बोलते हैं मे और मे नॉट। ठीक है, आखिरी पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं बस, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं मैं अभी बता दूं, कुछ और नए ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, फिर सबकी मर्जिंग पढ़ोगे। एक ही क्वेश्चन में मॉड भी आएगा, एफ ऑफ मॉड भी आएगा, एक्स पे भी चेंज आएगा, अगर वो आ गया तो कुछ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन तब जाके एंड होगा। क्या मैं रब कर दूं जल्दी से? 2 मिनट और लूंगा, कैन आई रब? यस सर। यस सर। ले अगर मैंने ऐसा पूछा, ध्यान से देखना, मैं एक साथ ही दोनों पॉइंट्स बताने वाला हूं। एफ से माइनस ऑफ एफ, मतलब पूरे फंक्शन के आगे माइनस साइन आया,
और fx से f ऑफ माइनस x। ये मेरे नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हो गए, 7 एंड 8। आज 8 पॉइंट पढ़ लिए, कुल 12-13 पॉइंट्स करते हैं बेसिक, बाकी हम आगे तो डिटेल में देख लेंगे। fx से माइनस ऑफ fx और fx से f ऑफ माइनस, क्या अंतर है दोनों में? अंतर बताओ पहले तो पहले वाले में फंक्शन को पूरे के आगे माइनस लगा है, और दूसरे वाले में जो x है उसके आगे सिर्फ माइनस साइन है। इनपुट में माइनस लगा है। हाँ बिल्कुल सही। बहुत इजी है, पूरे फंक्शन के आगे माइनस आ जाए, इसका मतलब पूरे ग्राफ को फ्लिप कर दो, ओवरलैपिंग, जैसे ओवरलैपिंग नहीं, पूरा फ्लिपिंग होगा, पलट जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब अगर कोई ग्राफ ऐसा है, देखना इधर, एक रैंडम बना रहे हैं, अगर कोई ग्राफ ऐसा है, फ्लिप कर दो, पूरा घुमा दो, जो ये है वो कहाँ चल जाएगा, और जो ऊपर वाला है वो कहाँ चले जाएगा, माइनस अगर लगता है। कोई ग्राफ ऐसा है, ऊपर है, तो ये कैसा होगा फ्लिपिंग, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, अगर नीचे कुछ है ही नहीं तो ऊपर कुछ जाएगा नहीं। पूरा ग्राफ को फ्लिप कर दो, पूरे ग्राफ को फ्लिप कर दो। और f ऑफ माइनस x में क्या होगा, पूरे ग्राफ को फ्लिप करो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अगर कोई ऐसा है तो बताओ कैसा हो जाएगा, ऐसा जा रहा है तो ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, पूरा फ्लिप घुमा दो पूरे ग्राफ, जो इधर वो उधर, वो उधर वो, जो ऊपर वो नीचे, जो नीचे वो ऊपर। अगर नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर कुछ नहीं जाएगा फ्लिप। एनी डाउट? इसका हम क्वेश्चन वगैरह सब बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नोट्स में तुम्हें कंबाइन पूरे दे रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पूरे दे दूंगा, बस उसी को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। एनी डाउट इन दोनों पॉइंट्स में? माइनस एफ मतलब पूरे ग्राफ को चेंज कर दो। अरे लॉजिकली सोचो, जहां ये पॉजिटिव हो रहा होगा, अब फंक्शन क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा ओवरऑल, अगर ये पॉजिटिव है ये क्या होगा, बोलो, नेगेटिव होगा। मतलब जो प्लस हो रहा था वो माइनस में हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हो रहा कहीं पे, ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। f ऑफ माइनस x सेम प्रोसेस विल बी ऑकरिंग विद रिस्पेक्ट टू y, उधर का उधर, इधर का उधर। देख सकते हो अगर x मेरा पॉजिटिव है तो इनपुट में माइनस जाएगा, और अगर x नेगेटिव है तो इनपुट में प्लस वाला जाएगा। तो जो प्लस इनपुट होता है वो माइनस, जो प्लस वाला इनपुट है वो माइनस में चलेगा, और जो माइनस वाला इनपुट पे जो आउटपुट आ रहा था वो प्लस क्या होगा। दिस इज द बेसिक पॉइंट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं करिए, हम वाइंड अप करते हैं, नोट्स में तुम्हें दे दूंगा पूरे कंप्लीट। एनी डाउट? नो सर। यहीं पर एंड करते हैं हम आज की क्लास, ठीक है? थैंक यू सर, बाय सर।